अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं तमाम मीडिया पर्सन का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे कहने पर आज यहाँ पर आए। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी आज तक जो मैं बात कहूँगा उसको सुनेंगे। और हैसियत में मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन। कब्रिस्तान में हमारे पास 1963 से मेरे साथ जो है 2 दफ़ा में अगवा हुआ और मेरे कब्रिस्तान का तमाम रिकॉर्ड चोरी किया गया और मुझे हरासमेंट किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। 1 साल हो गया ये मुसलसल जो है मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। केएमसी का हमला है और यहाँ पे कुछ गोरकन है वो हैं, उन्होंने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं कब्रिस्तान में जो डबलिंग वगैरह का काम हो रहा था या जो मुख्तलिफ जगह यहाँ पर बेची जा रही थी उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी और मैं कब्रिस्तान के अंदर जो कब्रें पुरानी हैं उनको रजिस्टर्ड कर रहा था। वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें इकबाल परवेज़ साहब को भी अच्छा नहीं लगा कि कब्रें क्यों रजिस्टर्ड कर रहा है, कब्रें रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो टूटेंगी नहीं। इस वजह से ये मेरे दुश्मन बन गए। और दूसरी बात ये है कि ये 14,300 के बजाय 18,000, 19,000, 20,000, 30,000 जैसा भी मतलब होता है इस तरीके से ये लोग पैसे लेते हैं और इनकी सरपरस्ती टोटल केएमसी का। केएमसी के बगैर ये काम नहीं कर सकते। केएमसी का जो मेन बंदा यहाँ पर बैठा हुआ वो है रिजवान। रिजवान से ऊपर है इरफान उर्फ काशिफ, फिर उसके ऊपर है इकबाल परवेज़ जो कि इनकी सरपरस्ती के नीचे जो काम कर रहे हैं। सुल्तान गोरकन है, तनवीर है, मुनीर है और मैं आपको उनकी तस्वीरें दूंगा। ये सारा अमला इन चीज़ों में मुलविस है। सर ये कब्रिस्तान 1963 में आबाद हुआ था और इसकी एक जो है वो 114 एकड़ है ज़मीन टोटल। और दूसरी बात कि इसके अंदर 5 कब्रिस्तान मुख्तलिफ बना दिए गए जबकि एक ही कब्रिस्तान है, मगर केएमसी ने जो है इसके अंदर 5 कब्रिस्तान अलग बना दिए। ना उधर उसकी केएमसी की रसीद है, ना उस पर केएमसी का चालान जमा होता है। सिर्फ हमारे पे प्रेशर होता है कि बस आप करो। मैंने मुख्तलिफ महकमों में कार्रवाई की है, कोर्ट में भी मैंने वो करा हुआ और कोर्ट से मैंने स्टे आर्डर भी लिया हुआ, तो स्टे आर्डर को भी ये लोग नहीं मान रहे। तो मैंने स्टे आर्डर के पेपर लगाए थे गेट नंबर 1 पे, तो वहाँ भी तनवीर गोरकन और इसके अमले ने उखाड़ फेंक ये सारे पेपर में मानते ही नहीं किसी की चीज़ को। तस्वीर असल में पहले तो 25 तारीख 10वां महीना 2025 तक तो मैं ही करवाता था गोरकन से। तमाम चीज़ें मैं खुद देख रहा था, हर चीज़ पर्ची भी जारी कर रहा था, चालान भी मैं खुद भरता था, हर चीज़ मैं करता था। मगर 26 तारीख को इन्होंने मेरी एक एफआईआर कटवाई, मुझे भट्टे की केस में बंद करवाया। बंद करवाने के बाद ये लोगों ने मेरा रिकॉर्ड रूम तोड़ के तमाम कब्रिस्तान का जितना भी रिकॉर्ड है ये सारा ले गए, जिसके अंदर ये गेट नंबर 1 के तमाम गोरकन, केएमसी का अमला, रिजवान, काशिफ, इकबाल परवेज़ ये सारे इसके अंदर मुलविस हैं। मैंने इनके ऊपर एक चोरी की एफआईआर करवाई हुई है जिसका केस मेरा कोर्ट के अंदर बिल्कुल है और वो चल रही है। मगर महकमा कब्रिस्तान इनकी की पूरी सरपरस्ती कर रहा है और इनके साथ मिलकर स्टैम्प भी काम कर रहा है गेट नंबर 1 के ऊपर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर। मसला सारा ये कि जब मैंने 2-3 गोरकनों को बेनकाब किया, उनकी जो चीज़ें यहाँ पर देखी कि भाई आप इस तरीके से नहीं करो, जिसमें बाशुमल पहला नंबर है तनवीर। उसको मैंने देखा था कि एक जगह उसने 1,80,000 रुपये की किसी को बेची थी। नईम जमाल उनका नाम है, उनके वालिद साहब की तदफीन हुई थी तो उससे 1,80,000 में इसने एक बाउंड्री वाल बेची जिसके उसने 40,000 रुपये एनी टाइम दिए थे। मैं उस मसले पे इनको बात कर रहा था। वो दिन था जुम्मे का दिन था और इतवार के दिन उन्होंने मेरे पे एफआईआर कटवा दी क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पीर को जाके कंप्लेन केएमसी में करूँगा। मगर उससे पहले इन्होंने मेरे पे एफआईआर कटवा के भत्ते की बंद करवा दी। मैंने फिर आने के बाद चोरी की एफआईआर कटवाई जो मेरा रिकॉर्ड वगैरह चोरी का। मसला ये था कि वो था दिन जुम्मे का, हफ्ता इतवार केएमसी का दफ्तर बंद होता। मेरा मुँह था पीर के दिन जाने का कि मैं इसकी कंप्लेन करूँ, मगर मुझे तो यही नहीं पता कि केएमसी का अमला खुद उनके साथ मुलविस है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी पूरी इंक्वायरी करें, जो भी इसके अंदर मुलविस है किसी भी चीज़ में, चाहे भले मैं भी क्यों नहीं होता, आप उसको सज़ा दिलवाएं क्योंकि इस पर अमल कोई भी नहीं कर रहा। मुझे 2 दफ़ा अगवा कर दिया गया। मैं अगवा के बाद मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे ऊपर पिस्टल का केस रख के बंद कर दिया सलीम मुरवत कलरी थाने में, जबकि कलरी थाना किधर, मेरी रिहाइश किधर। मुझे वहाँ से भी अगवा करके और मुझे पिस्टल रख के बंद करा गया। और ये कलरी थाने का जो एसएचओ है सलीम मुरवत, उसने बाकायदा परेडी डीएसपी के सामने ये बयान दिया कि यार मुझसे गलती हुई और मुझसे वो किसी ने ये काम करवाया। वो एक कोई माजो नाम का कोई मुखबर है, उसके कहने वो उसका नाम ले रहा था, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसके अंदर सलीम मुरवत ये बयान दे रहा है कि भाई रफ़ीक शाह को किसी ने मुझसे काम करवा के ये 23 बने की एफआईआर कटवाई। सर मेरे साथ तो बहुत मसले मसाइल आए दिन ये पिटीशनें लगवाते हैं, उल्टी सीधी तरीके से मुझे हरासमेंट करवा रहे। मैं समझ लें कि पूरे हफ्ते कोर्ट के अंदर ही मौजूद रहता हूँ।
किसी ना किसी नाम से पिटीशन लगवा के मुझे इतना इन्होंने परेशान करके रखा हो, मैं क्या आपसे क्या सर। ये KMC में 2012 से इकबाल परवेज, फिर उसके बाद सरवर आलम, ये दोनों ही डायरेक्टर थे और इन्होंने तमाम जगह यहाँ पर थी, किसी गोरकन ने या किसी इंतजामिया के बंदों ने नहीं थी। आप जाकर उनकी जगहें चेक करें, आप उनसे मालूम करें कि आपके पास पेपर किसके हैं। तमाम जगहें जितनी भी हैं, बड़ी हो छोटी हो, 1 कबर की हो, 10 कबर की हो, 5 कबर की, तमाम महकमा कब्रिस्तान के इकबाल परवेज की साइन से दी गई। तो मसला ये है कि रजिस्ट्रेशन का मामला तो सन 2000 के बाद से शुरू हुआ, जब ये नादरा उसमें आई ना, उससे पहले तो कोई मामला ही नहीं थे कब्रिस्तान हो गया किसी भी चीज़ के। ये सन 2000 के बाद नाजिम बने, टाउन नाजिम बने, तो पहले UC देखती थी, फिर UC के बाद टाउन कब्रिस्तान को देखने लग गया, फिर टाउन के बाद KMC देखने लग गई। तो मतलब जैसे जैसे जो देख रहा था हम उसके साथ उसी तरीके से चल रहे थे। हम तो कानून को फॉलो करते हुए हैं। चालान चाहे UC को भरने थे तो हम UC को भर रहे थे, टाउन में अगर हमसे चालान मांग रहे थे हम टाउन को भर रहे थे, और अब KMC मांग रही थी हम KMC को भी चालान भरते हुए आ रहे हैं। उनका मसला यही है कि मेरे को बिल्कुल साइड कर दें और KMC का अमला और गोरकन इधर अपनी मनमानी करते रहें, समझे, और अपनी मर्जी के पैसे कमाते रहे। मगर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, क्योंकि हमारे दस्ती कुश्ती यहाँ पर मेरे दादा वालिद साहब इन्होंने खिदमतें की इस कब्रिस्तान के, और ये टाइम में एक बहुत बड़ा जंगल था। आज ये गुलिस्तान बन गया तो इनको कब्जा नजर आ रहा है। तो ये इस तरीके का कब्जा करके चाहते हैं कि रफ़ीक शाह को साइड कर दें और हम इस पर वो कर लें। उनको रफ़ीक शाह से भी मसला, और रफ़ीक शाह के जो कब्रिस्तान का मामला है उससे भी तकलीफ है कि रफ़ीक शाह ये काम क्यों कर रहा है कि कब्रें रजिस्टर्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो फ्री तदफीनें होती हैं ये किसी भी कब्रिस्तान में नहीं होती, कहीं भी आप चले जाए। वाहिद कब्रिस्तान है कि जिसके अंदर मैं फ्री तदफीन करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे आप आवाम से भी पूछ सकते हैं कि मैंने की हैं। अगले साल मैंने 700 तकरीबन मैयतें फ्री तदफीन, जिसका तमाम रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद, मेरे पास मीडिया के अंदर वो कवरेज पड़ी हुई जिसके अंदर सब चीज़ें मेरी हैं। बाकी तो सारा रिकॉर्ड लेके फिर 2025 से पहले और 2025 तक वो हम लोग ही करते थे। तमाम लोगों के चीज़ें हम लोग वसूल करते थे। उनके तमाम चीज़ें लेने के बाद फिर मैं उनका फॉर्म भरता था। फॉर्म भरने के बाद थाने से अटैच करवाता था। थाने से अटैच कराने के बाद UC नाजिम से अटैच करवा के महकमा कब्रिस्तान से मैं उसको मंजूर कराता, तो मैं ही कराता। डायरेक्ट कोई भी बंदा यहाँ से नहीं हो सकती। हमारी ट्रस्ट के मकासद में लिखा हुआ है। अभी सर तारीख है, तारीख पे पता चलेगा क्या है। वैसे तो मैंने स्टे आर्डर लिया हुआ, मगर स्टे आर्डर को KMC मान ही नहीं रही। मसला सारा है, मैंने नहीं मान रही। ठीक है, कोर्ट भी बात करेगी आपसे जो भी है। मेरा मसला है कि मेरे को जो 2 दफ़ा इन्होंने अगवा किया उसकी आप वो करें, और मेरे पास उसके पूरे एविडेंस मौजूद हैं कि ये मेरे अगवा में मुलविस हैं, इनके खिलाफ FIR काटी जाए। और जो मेरा रिकॉर्ड चोरी है उसका भी मेरे पास एविडेंस मौजूद है। जो मेरे बंदे यहाँ सो रहे थे उन्होंने उनके बाकायदा नाम और हर चीज़ मुझे दी है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। कार्रवाई क्यों नहीं हो किसी भी मामला में? ना KMC कर रही है। KMC जबकि KMC यहाँ मौजूद थी जिस दिन मेरा रिकॉर्ड चोरी हुआ। काशिफ है, रिजवान है, इसका भाई है, ये सारे यहाँ पर मौजूद है। मैं अगर अंदर लॉकअप में था तो पीछे ये तो खड़े हुए थे ना, इन्होंने क्यों मेरा रिकॉर्ड नहीं रोका या 15 या क्यों नहीं की? इसकी वजह आप खुद जान सकते हैं। फिर आप ये बताएं, जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा उनकी। नहीं जी, जानवर नहीं, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े हथियार क्यों रखे हुए। तो महकमा इनसे पूछे कि क्यों रखे हुए इन्होंने, इनको ऐसी क्या ज़रूरत हो गई।